दोस्तों, मंगलयान मिशन से मंगल और चंद्रयान मिशन से चंद्रमा पर जीत हासिल करने के बाद इसरो ने अब सूरज पर फतह पाने की ठान ली है। जहां भारत का सोलर मिशन आदित्य एल्बम एकदम सुरक्षित तरीके से लॉन्च हो चुका है, जहां इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ने 200 से ज्यादा वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिसर्च मिशन में लगे हुए हैं। तो वही वैज्ञानिकों की दूसरी टोली अब सूरज को अपनी मुट्ठी में करके इतिहास रचने की कोशिश में लगी हुई है। कैसे सूर्य के पास पहुंचेगा भारत का यह स्वदेशी सूरज, या क्यों छूट रहे हैं इस मिशन को कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिकों के पसीने, और क्या इसरो के इस क्राफ्ट को निगल सकता है उबलता हुआ सूरज, और L1 क्या करेगा, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। 23 अगस्त को भारत के इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की, और अब भारत सूरज से भी अपनी नजरें मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ, इसरो का आदित्य स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित लॉन्च हो चुका है। इस टीम के द्वारा पहले से आंध्र प्रदेश में लाया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के बाहुबली रॉकेट PA-6L पर लोड किया गया था। फिर इसरो की टीम ने 2 दिन पहले ही इस खास मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारा आदित्य सुरक्षित लॉन्च हो गया है, जिससे भारत चंद्रयान 3 की सफलता के महज 10 दिन बाद ही एक बार फिर इतिहास रचने की दिशा में उड़ान भर चुका है। आज 2 सितंबर के दिन सुबह के 11:50 पर आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का यान मिशन पृथ्वी से पूरे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य के गहरे राज से पर्दा उठाएगा। और जब से इसरो ने ट्वीट करके अपने इस सूरजयान मिशन की खबर दी है, तब से लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों को इसरो से जलन होने लगी है और वह चाहते हैं कि वह भी कुछ बड़ा करके दिखाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि फिलहाल उनके पास लॉन्च करने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट तैयार नहीं है। साथियों, आदित्य एल्बम की बात करें तो ये भारत की तरफ से सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेस मिशन है और धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलने वाला 5वां मिशन है। इससे पहले इसरो चंद्रयान 1, मंगलयान चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशन को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज चुका है, जिसमें से 3 मिशन सफल हुए। और सबसे खास बात तो यह कि इन चारों मिशंस के ऑर्बिटर मिशन तो सफल हुए ही थे, यानी सभी स्पेसक्राफ्ट की और अपनी कक्षा में सही सलामत पहुंच चुके थे। बस चंद्रयान 2 की हुई थी। इसका मतलब यह है कि ऑर्बिटर मिशन में भारत का सक्सेस रेट पूरे 100% है। और आदित्य L1 भी एक और वेटर मिशन ही है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद लैंग्वेज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य की स्टडी करने वाला है। आपको बता दें कि आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश से उड़ान भरकर लैंग्वेज पॉइंट 1 तक पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं। और इस सफर में भारत का सूरजयान 50 लाख किलोमीटर से भी अधिक का ट्रैवल करने वाला है, क्योंकि इस बार भी इसरो हमेशा की तरह ही अपने संयंत्र यान को पृथ्वी के अंडाकार और घुमाते हुए ही लैंग्वेज पॉइंट की तरफ फेंकने वाला है, जिससे कम ईंधन का उपयोग हो और मिशन में सेफ्टी भी बढ़ जाए। इस रूट की बात करें तो आज सुबह इसरो का बाहुबली PSLV रॉकेट आदित्य को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद आदित्य L1 पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कुल 4 बार ऑर्बिट पर फॉर्म करके अपनी कक्षा में बढ़ता चला जाएगा और सतह से एक निश्चित डिस्टेंस पर पृथ्वी की कक्षा के पेलोड पर तेजी से अपना जिन फायर करते हुए पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा और एक लंबी पेलोड को पकड़कर क्रूज करते हुए, यानी कि एक ही रफ्तार पर करीब 3 महीने चलते हुए पॉइंट के करीब पहुंचेगा, जहां एक आखिरी चक्कर लगाकर लैंग्वेज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट को पकड़ लेगा और यहीं से आदित्य L1 की रिसर्च मिशन का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों, हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद आदित्य अपने सोलर पैनल्स और एंटेना को खोल देगा, जिसकी मदद से वो खुद को चार्ज करते हुए सूर्य की स्टडी करेगा और एंटेना की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर पर भेज पाएगा, जिसके लिए ये अपने साथ एक नहीं बल्कि कुल 7 बलून्स ले जा रहा है। यानी अंत में यह चलता हुआ जो सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिसे देख पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। साथियों, हमेशा से इसरो अपने स्पेस मिशन के स्वदेशी नाम रखते आया है, जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान। ठीक उसी तरह इस मिशन का नाम भी आदित्य एल्बम है।
लेकिन यह इसलिए रखा गया है क्योंकि संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य और यानी कि लैंग्वेज .1। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि इसका नाम जितना स्वदेशी है ये खुद भी उतना ही ज़्यादा स्वदेशी है, यानी कि आदित्य। हमको इसरो ने पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप किया है और इसे बनाने में इसरो को पूरे 16 साल का समय लग चुका है। जी हाँ, पहले आदित्य पर सिर्फ एक पर लगाकर की निचली कक्षा में भेजा जाना था, लेकिन फिर इसरो के वैज्ञानिक और स्पेस इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर किसी और अपग्रेड करना जारी रखा और आखिर में 7 पेलोड्स के 7,714 किलो का इतना शक्तिशाली और एडवांस बन गया। इसरो ने इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर .1 पर भेजने का निर्णय ले लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसरो आदित्य को इसी पॉइंट पर भेज क्यों रहा है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष का ये बिंदु एक ऐसी जगह है जहां से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण या छाया के 24 घंटे 365 दिन सूर्य पर नजर बनाए रखेगा। वहीं इसकी हलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहने के लिए इसे फ्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इसरो ने इतना बड़ा कदम उठाया है। दरअसल चंद्रयान 3 का बजट Rs650,00,00,000 था, जबकि सूर्ययान में इसरो ने सिर्फ Rs400,00,00,000 खर्च किए, जिन्हें शॉर्ट में एल्बम 2M 3A 4 और 5 कहा जाता है। हमारे आदित्य एल्बम मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट पर पहुंचना है, इसलिए हमने इसके नाम में भी शब्द को शामिल किया है। अभी की बात करें तो लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद आदित्य L1 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच गया था। फिलहाल यह पृथ्वी के एक लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। प्लान के अनुसार यह पृथ्वी के कुल 4 ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, जिसमें हर एक चक्कर पूरा होने के बाद अगले ऑर्बिट का आकार बड़ा होता जाएगा। अगर समझा जाए तो किसी भी दो गुरुत्वाकर्षण पिंडों के बीच एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट को दोनों में से कोई भी पिंड अपनी तरफ आकर्षित ना करे या कहे अपनी तरफ नहीं खींचे, .1 कहा जाता है। ये पॉइंट स्पेस के फ्री पार्किंग स्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, जहां कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट जितने समय तक चाहे रह सकता है। जिसके अलावा इस पॉइंट पर पहुंचने का एक और फायदा यह भी है कि यहाँ स्पेसक्राफ्ट और सूर्य के बीच कोई बाधा, जैसे कि सौर मंडल का कोई दूसरा ग्रह या फिर ग्रह की परछाई नहीं आएगी और वैज्ञानिक जितना समय तक चाहे बिना किसी रुकावट के सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। अब पृथ्वी और सूर्य की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच लैंग्वेज .1 से लेकर .5 तक टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जिन्हें शॉर्ट में एल्बम 2M 3A 4 और 5 कहा जाता है।